सरकार ने पता नहीं क्यों 6 गनर इसको दे रखे हैं, 2 गनर इसकी पत्नी को दे रखे हैं। पत्नी का कोई वजूद नहीं, कोई औकात नहीं, कभी राजनीति में नहीं रही, फिर भी उसको दे रखे हैं। एक स्वघोषित राजा ये कहता है कि सोनिया शर्मा कौन है, उसकी क्या औकात है, क्या वो कोई नेता है जिसे गनर मिले हुए हैं, ये सब कह रहा है। तो उसे बता दूं कि मैं उसकी पत्नी हूं जिसने तुझे तेरी औकात दिखाई थी 2022 में, और बार बार दिखाता है। जब जब तू उसे ललकारता है ना, तो वो तुझे तेरी औकात याद दिला देता है। मैं वो हूं, उसकी पत्नी हूं। और मैं किस खानदान से आती हूं, कहां से बिलोंग करती हूं, ये सब मैं आज तुझे बता ही देती हूं। जो हमारा क्षेत्र है जहां पे गंगा बहती है, गंगा के उस पार बालावाली तक हमारी जागीरदारी थी। मैं नहीं कहती हम राजा थे, हम राजा हैं, क्योंकि राजशाही बहुत पहले 1947 में खत्म हो चुकी है। इसीलिए ये सब बातें करने की हमें आदत नहीं है। हम नहीं दिखावा करना चाहते, नहीं बताना चाहते, ये सब चीजें नहीं बोलना चाहते। तुम्हारी तरह छिछोरापन नहीं है हमारे में। वहां तक हमारी जागीरदारी थी और वहां पे हमने एशिया की सबसे पहली ग्लास फैक्ट्री उस समय 1918 में शुरू कर दी थी, जो कि 1922 में वर्किंग हो गई थी। तब शुरू कर दी थी जब लोगों के पास साइकिलें भी नहीं थी, जब लोगों को ये भी नहीं पता था कि फैक्ट्री होती क्या है। उस समय मेरे पूर्वजों ने वहां पे फैक्ट्री, ग्लास फैक्ट्री, शायद यहाँ के सब घरों में उस ग्लास फैक्ट्री का सामान होता था। लैंप्स, उस जमाने में जितने लैंप्स थे वो उस ग्लास फैक्ट्री में बनते थे। पेपर वेट्स, मर्तबान जितने थे, मेरे पूर्वजों के द्वारा लगाई गई ग्लास फैक्ट्री के ही थे। उन पे लिखा होता है। अब मैं बताती हूँ अपने पैतृक गांव के बारे में, मंडावर के बारे में, जो एक रियासत थी जिसके अंदर काफी गांव आते थे, जिसके जागीरदार मेरे पूर्वज थे। आज भी हमारी बहुत सी जमीनें और बाग हैं वहां पर, और कुछ 1-2 कोठियां या एक हवेली वहां अभी भी बची हुई है। और पुरानी हवेलियां जो 1600-1700 के टाइम की थी, वो अब ध्वस्त हो चुकी हैं, क्योंकि कोई रहता नहीं था वहां। परिवार सब लोग बाहर निकल चुके थे, तो वो मेंटेन नहीं रह पाए, तो वो अब ध्वस्त हो चुकी हैं। परंतु अभी भी जो हमारी हवेली है, जो मेरे दादा विश्वेश्वर नाथ जी ने बनवाई थी, वो आज भी वहां है। और उस पे पत्थर भी लगा हुआ है कि वो किस सन में बनी थी, जो 1800 कुछ में बनी थी। पुरानी हवेलियां तो अब नहीं रही हैं, ये हवेली अभी भी है, और घेर जो पहले हुआ करते थे वो भी अभी हैं। तो अभी भी जाकर मेरे खानदान का पता लगाया जा सकता है वहां जाकर। तो मैं इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहती थी, परंतु जब आपके स्वाभिमान को ललकारा जाए, आपको सरेआम वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालकर ललकारा जाए कि हो कौन तुम, तुम्हारी औकात क्या है, तब जवाब देना तो बनता है। इसलिए मुझे आकर बताना पड़ा कि मैं कौन हूं, कहां से बिलोंग करती हूं। और अब मैं आती हूं, हाँ, वहां पे अभी भी मेरे परिवार की जमीनें और बाग अभी भी हैं। वहां पे हमारी कुल देवी का मंदिर, कालिंदी जी का मंदिर भी है वहां पर, जिसकी जमीनें भी मेरे ही परिवार ने जमीन वहां पे दान की हुई है। उसके आगे एक तालाब भी है। वहां पे एक मेला भी लगता है, जिसमें आसपास के सभी गांव के लोग वहां आते हैं। आज भी वह मंदिर मेरे ही परिवार द्वारा संचालित है। अब आते हैं सहारनपुर में मशहूर मंदिर, शक्तिपीठ, शाकुंभरी देवी का मंदिर। वह मंदिर भी मेरे ही पूर्वजों द्वारा उस मंदिर की भी सेवा की जाती रही है, बरसों से, सदियों से। जब से मां शाकुंभरी का वहां अवतरण हुआ, उस समय से मेरे ही परिवार के लोग वहां के पंडे थे, और वहीं की पूजा, वहां की सेवा करने का मौका मेरे ही परिवार को मिला है। आज भी प्रथम दर्शन, जो भूरा देव है, वहां मेरे ही भाइयों द्वारा आज भी सेवा दी जाती है। उसके आसपास की जितनी भी जमीनें हैं, वो भी डायरेक्ट मेरे परिवार की ही हैं। अब आते हैं रायपुर की तरफ, जो देहरादून के पास रायपुर है।
वहां पे 4 लाख एकड़ जमीन हमारी ही थी। उसमें से 2000 बीघा कुछ समय पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जब लगी थी तब मेरे दादाजी ने उनको दी थी। आज भी वहां पुरानी 400 साल पुरानी हवेली है जो हमारे इतिहास का पता देती है। इसलिए बार बार किसी को ललकारना ठीक नहीं होता। ये हमारे बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं कि इनका तो पता ही नहीं है, ये कहाँ से हैं, कभी यहाँ कभी वहां, इनका मालूम ही नहीं है ये कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं। इस तरह की अफवाहें क्षेत्र में फैलाते हैं हमारे खिलाफ। पता नहीं इनको उससे क्या मिलता है, क्या हासिल हो जाता है, ये मैं नहीं जानती। चूंकि विधायक जी क्षेत्र में नहीं थे, कानपुर की तरफ नहीं थे, तो वहां पे एक पगड़ी जो संदीप सैनी जी के पिताजी की पगड़ी थी, उसमें विधायक जी की जगह मैं गई। वहां पे मैं पहुंची। वहां पे बिन बुलाए मेहमान प्रणव सिंह भी पहुंच गए थे। चलिए सुख दुख में आ जाते हैं, कोई बात नहीं है। पता नहीं पहले तो आते भी थे या नहीं, परंतु जब से हम क्षेत्र में आए हैं, विधायक जी हर एक इंसान के सुख दुख में जाते हैं, खड़े रहते हैं साथ। तब से ये भी शायद आने लगे हैं कुछ समय पहले से। तो ये वहां पहुंच गए, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब वापस जाने लगे तो मेरी कार को देखकर, जो बाहर खड़ी थी उसे देखकर तमतमा गए और चिल्लाने लगे, हम राजा हैं, हमारे क्षेत्र में ये कौन आ गए, इन्हें बाहर निकालो। इस तरह की बातें करने लगे और 6 बंदूकधारियों को मेरी गाड़ी के आगे खड़ा कर दिया। अपने ड्राइवर को बोलने लगे कि टक्कर मारो इसकी गाड़ी में, टक्कर मारो इसकी गाड़ी में। एक गाड़ी पीछे लगा दी, एक मेरी गाड़ी के आगे लगा दी। उस टाइम 6 बंदूकधारी खड़े कर दिए। मेरे साथ तो एक ही था, एक ही छोटा लड़का मेरे साथ था जो जिसके हाथ में बंदूक थी। वो अड़ के खड़ा हो गया तुम्हारे सामने। और गांव वालों ने मिलकर तुम्हें भागने पे मजबूर कर दिया। तुम चीख चिल्ला के वहां से भाग गए और मुझे सम्मान से बिठाया और बताया कि हमने इसको नहीं बुलाया था, ये खुद आया था। तो ये है सोनिया शर्मा की औकात, ये है मेरा सम्मान क्षेत्र में।